इंद्रजिमी जंब पर बाणवसु अंब पर रावण संदभ पर रघुकुल राज है। पौनी बारी बाह पर शंभुरति नाह पर त्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुमु दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेम तज अंश पर कान जिमी कंस पर त्यों मलेश वंश पर शेर शिव राज हैं। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। मराठा या किले के अंदर मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव प्रथम की मूर्ति है, घुड़सवार मूर्ति है। दिन लोग बाग यहाँ देखने आते हैं, इतिहास के इस अनुपम दृश्य को देखने आते हैं और लगभग एक इसे तीर्थ के रूप में जो है पहचाना जाता है। बारे में बता रहा हूँ, 1732 में इसका निर्माण हुआ था इस किले का और इसके बाहर मज़ार है। 1818 तक यह किला जो है पेशवाओं का यानी उनके प्रधानमंत्री का मुख्य किला रहा है, मराठा साम्राज्य का। अब आप सोच सकते हैं कि उसके बाद ये मज़ार कहाँ से आई होगी। जो आज हम वक्फ बोर्ड देख रहे हैं वो सब यही एक वो जो सरकार ने दिया है, कांग्रेस सरकार ने इस देश को दिया है जगह जगह कब्जाने का, उसका ही वो है, एक प्रतिरूप है। हैं किले की जो जर्जर इमारतें हैं, दीवारें हैं, वो आप देख सकते हैं। मुख्य जो नीचे की जो दीवार है जो पत्थर की बनी हुई वो आज तक भी है, लेकिन ऊपर के जो छः सात माले थे ईंटों के बने हुए थे वो टूट गए हैं। इसके अंदर ये बहुत रहस्यमय है, वो आप देखिएगा। यह किले के अंदर का दृश्य है। जो दरवाजे हैं अंदर से खुलते हैं बाहर की तरफ, ये उनके दृश्य हैं। इसको आप देखिएगा कि कितना अच्छा वास्तु निर्माण है। और 1732 में वैसे भी भारत का तो हमेशा ही रहा है वास्तु निर्माण में। तो आगे जो बोर्ड है वो वंशावली है पेशवाओं की, बाजीराव प्रथम से लेकर के और अंतिम पेशवा तक का। ये आप देख लीजिएगा, इसमें स्पष्ट नहीं आया है लेकिन आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो पट लिखा है, सूचना पट लिखा है कि 1730 में जो है शनिवार वाड़ा वॉज द सेंटर ऑफ पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। यानी औरंगजेब के मरने के कुछ समय के बाद ही भारत में ऑलमोस्ट दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, नॉर्थ ईस्ट तक इनका कब्जा हो गया था। और उसका प्रतीक जो है उस समय भारत के शासन का प्रतीक, मराठा साम्राज्य का प्रतीक और केंद्र जो है यही शनिवार वार था। और 1818 तक तीसरे अंग्रेज और मराठा युद्ध पे ये उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। भारत की सत्ता भी चले गई थी। दरवाज़ा, इसे मस्तानी दरवाज़ा भी कहा जाता है। मस्तानी माने बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी जो रोहिलखंड से आती थी, ये उनका दरवाज़ा है और इसके अंदर ही इनका महल था। इस दरवाजे से वे अंदर महल को जाते थी। महल जो भी था ये ऊपर वाले मंजिलों में था, जो कि सब टूट गए हैं। मस्तानी फिल्म देखी होगी, ये इसी के कुछ कुछ दृश्य इसमें से भी लिए गए हैं।
ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए। ये अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन इनके अवशेष बचे हुए हैं। इसे आप देखिएगा। शाबा हैबर सिंह जो मस्तानी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनका रेजिडेंस हुआ करता था। अब तो सब खंडर हो चुका है, उसको आप देखिएगा। भारत के इतिहास का ये एक अमूल्य निधि है। ये रेजिडेंस, ये निवास जो है था सदाशिवराव भाऊ का। अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा कि जो मराठा और अब्दाली का युद्ध हुआ था, पानीपत का, जिसे तीसरा युद्ध कहते हैं, उसमें ये शहीद हुए थे। इनके साथ 1 लाख मराठे जो है शहीद हुए थे। ये यहाँ से, पुणे से जाकर के इनकी फौज जाकर के पानीपत तक पहुँची थी अपने देश को बचाने के लिए। तब तक मुगल साम्राज्य ख़त्म हो गया था और यही लोग जो है, मराठों के पास ही असली शक्ति थी। तो इस उसको हमेशा याद करें। यह है किले के अंदर की पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था नहीं, ये फाउंटेन है। पानी कहीं से और से आता था किले के अंदर ही इकट्ठा करके, और यहाँ पर एक फाउंटेन था, एक झरना था, जो बड़ा कभी ऐतिहासिक रहा होगा। जब इनका गौरव रहा होगा, गौरव तो खैर आज भी है, लेकिन जब फल फूल रहा होगा मराठा साम्राज्य, तब का ये ऐतिहासिक स्थल है। यह किले के अंदर पानी की व्यवस्था का स्रोत है, कुआं है। इसको आपने देखा होगा कि रैट नाम दिया गया था, तो ये इकट्ठा होता था। ये दरवाज़ा है नारायण राव पेशवा का, जिनको उनके चाचा चाची ने मार दिया था। बताते हैं कि जब उनके सैनिक मार रहे थे, तो उन्होंने आवाज़ दी, चाचा मुझे बचाओ, काका मला बाचवा। और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई और देश में अंग्रेज़ों का राज शुरू हो गया। इसको कहते हैं कटेंगे तो मरेंगे। ये इस वीडियो का अर्थ है।